टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी ने बोला। ओके, क्या हो गया, कुछ ना कुछ हो जाता है। ओके, सो स्लाइड भी आपका रेडी है। सी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट पता है क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है, जो कि आपका जेई लेवल या फिर आईआईटी लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने कुछ आईआईटीज के क्वेश्चन उठाए हैं, देखते हैं ना वो लोग कैसे देते हैं हमें। सब सेट है ना इधर? चलो ठीक है। तो आज का डेट कितना है? 21 है ना? में 9 दिन बाकी है, फिर साल खत्म हो जाएगा और फिर अब हम लोग 2024 लिखेंगे। नो लेक्चर में नंबर, चुप रहो। 9 में तो ऑब्जेक्टिव भी आज का यही है आपका। सी, कोनिक सेक्शन में क्या पढ़ोगे आप, मैं बताती हूँ। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो हमने कल पढ़ा था, आई होप आपको क्लियर हो गया। जिसको नहीं हुआ वो आज हो जाएगा, थोड़ा बहुत और डिटेल में जाएंगे हम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स, ठीक है। बेसिकली जिस पॉइंट से हम कल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने बहुत लाइटली लिया था ना, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करो, एक लाइन बना दो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स आपकी प्रॉपर्टी में बहुत ही यूजफुल है। एंड द थर्ड वन इज प्रॉपर्टीज। सो आज आपके लिए रेडीमेड स्लाइड्स हैं, मतलब कंप्लीटली लेक्चर बेस्ड क्लास तो है नहीं आपका। देखते हैं, चलो। सी, पहला टॉपिक है आपको क्या दिख रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। tangents at P T1 and Q T2 intersect at R, एंड इसका इक्वेशन क्या बन रहा है? A T1 T2 A T1 plus T2, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो इक्वेशन है वो अलग है सबसे। क्या आपने स्कूल में ये इक्वेशन पढ़ा है? यस मैम। पढ़ा है? अच्छा, पढ़ लिया है तब तो वेरी गुड। एनसीईआरटी में भी है क्या? नाउ, क्योंकि मैम। वाइज, हाँ तो देन तो इट्स गुड, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और मैं ये तो नहीं बोल सकती कि जे इससे ज्यादा क्वेश्चन देता है, मगर आईआईटियंस देते हैं, जो आईआईटी लेवल का एग्जाम होता है उसमें इससे ज्यादा आता है। तो पैराबोला तो मेरा ऑफ कोर्स यहीं पे बनेगा ना, राइट की तरफ में बनेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, क्या सर्कल पढ़ा था? ऐसे देखो, गोल सर्कल होता था, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ से टैंजेंट जाता था, यहाँ से टैंजेंट जाता था, राइट। ये 10th में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी। सेम वे में आपका भी पैराबोला के लिए आप पढ़ोगे कि दो लाइंस मुझे बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर दे दिया, तो मुझे तो गिवन है ना कि आर ही देना है। उसके बाद ये जो लाइन है ये आपका कहाँ जाएगा? इधर को जाएगा, टेंजेंट यहाँ पे, एंड अनदर लाइन विल गो टुवर्ड्स डाउन। एग्जैक्ट टेंजेंट आपका ऐसे ही बनेगा। फिर यहाँ पे भी हम पॉइंट्स देंगे, तो चलो उसको थोड़ा अलग कलर से देते हैं। यहाँ पे आपको मैं दे देती हूँ Q, और ये वाले पॉइंट को देते हैं P। सो P है आपका T1 और Q है T2, ठीक है। Q क्या है आपका? T2 है। और आपका जो फोकस है, मैं फोकस को लोकस बार बार बोल रही हूँ, फोकस है वो S है, तो वो तो यहीं पे रहेगा। सो नाउ इक्वेशन कैसे बनेंगे आपके? टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। देन सी, अगर हम पी आर की बात करें, जैसे कि हम अगर टैंजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका कोई थियोरम पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं? सर्कल में तो यही करते थे, थियोरम होता था तो उसके हर एक चीज को पहले डिफाइन करो आप। उसके अंदर में कोई ट्रायंगल बन रहा है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, सब कुछ को पहले तो एक एक करके डिफाइन करो, उसके बाद जाके कहीं पे कोई रिजल्ट को प्रूव करो। उसी तरीके से पहले पी आर को आपने लिया। पी आर कितना है मेरा? T1y हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस A1, नहीं, ए टी वन स्क्वायर, राइट। ए तो आपका रहेगा ही, ए टी वन स्क्वायर। देन क्या लोगे? क्यू आर ले लो। फिर यहाँ पे कितना बनाएंगे? T2y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। ए हमारा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, एक्स भी
चेंज नहीं हो रहा है, मतलब x प्लस ए टी स्क्वायर इज जनरल इक्वेशन, देन वहां पे t चेंज होता रहेगा। नाउ इसको अगर आप अभी इक्वेट करोगे तो t1 माइनस t2 द होल y इक्वल्स टू a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, y इक्वल्स टू a t1 प्लस t2। इसको बहुत अच्छे से याद रखना भाई, क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, नाउ अगेन यस नाउ t1 y इज इक्वल्स टू x प्लस a t1 स्क्वायर मैंने लिखा था, अभी y की वैल्यू में पुट करूं तो t1 a t1 प्लस t2 इक्वल्स टू आपका x प्लस a t1 स्क्वायर हो जाएगा ये। देन अब इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a t1 स्क्वायर होगा ना, t1 देन a t1 इंटू t2 इक्वल्स टू x प्लस a t1 स्क्वायर। तो ये और ये मेरा कैंसल हो गया, बचा क्या मेरे पास, x इक्वल्स टू a t1 t2। ठीक है, ये बचा। नाउ p t1 क्या लोगे आप, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। ये जो हम स्टेप्स कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सप्रेशन से मतलब है, ये स्टेप्स आपको क्वेश्चन में भी मदद करेंगे। 2a t1 हो जाएगा ये, एंड q t2 आपका कितना होगा, विच इज इक्वल टू a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है, p q तो हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब r का हिसाब करना है ना, r भी तो वेट कर रहा है कि कब उसका हिसाब हो, आउटसाइड में हमने उसको लिया है। r इक्वल्स टू ये हो जाएगा a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2। यहां से आपने a को कॉमन ले लिया और ये a t1 t2 के साथ है। देन अगर आपको याद होगा तो ये हमारा क्या है, gm, यानी कि क्या, gm क्या था ज्योमेट्रिक हमारा, मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, और ये अरिथमेटिक मीन। ठीक है, प्रोग्रेशंस में हमने पढ़ा था। वेरी गुड, आपको तो यस सब कुछ याद है। अभी अभी एग्जाम देकर आए हो, उसमें क्वेश्चंस आए थे प्रोग्रेशन से। मैम। चलो ठीक है, ओके सो ये आपने याद रख लिया। अभी देखो, अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें ना, तो मैंने कुछ टेबल्स हैं वहां पे दिए हुए। वहां पे क्या होता है कि आपको डायरेक्टली इक्वेशन दे देते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है आपके सामने, मैंने चार्ट प्रेजेंट किया है, पॉइंट फॉर्म दे दिया। ठीक है, देन दे दिया पैरामेट्रिक फॉर्म, उससे भी मन नहीं भरा तो एक और टेबल दे दिया स्लोप फॉर्म, उससे भी मन नहीं भरा तो एक और टेबल आ जाएगा। बट इन सब टेबलों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें किस चीज से मतलब है, हमने तो ये देखना है कि आपका कैसे जनरलाइज होता है, जो इक्वेशन है वो आता कैसे है। एंड अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप वहां पे इमेजिनेशन से कैसे सॉल्व करोगे उसको, और इमेजिनेशन से कब सॉल्व होता है, जब हमें उसका पूरा ए टू जेड पता होता है। थियोरेटिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं उसका बेस। तो बेस आपको पता है, यहाँ पे इक्वेशंस भी कैसे आया, थोड़ा बहुत स्टेप तो आपने देख लिया। नाउ अब टेबल में अगर जाओगे तो आपके टाइम पे मैं क्या किया करती थी, जब मुझे मैथ्स पढ़ना होता था तो मैं इन टेबल्स को याद कर लेती थी, सच बता रही हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं, टेबल को याद कर लेते हैं भाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है तो y1 इक्वल्स टू 2ax प्लस x1। देन अगर माइनस है तो माइनस 2ax प्लस x1, क्योंकि टैंजेंट एट कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एंड ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज है। ठीक है, और जो हमारा सबसे कीमती साल होता है पूरे जीवन का, वो यही होता है क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो 11th में इसको हम लोग याद करते हैं, 12th में जाके इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो हमें पता नहीं होता। सो यस मैम। यस, तो इतना जो मैंने लेक्चर दिया आई होप को यूजफुल है, सबने इसको याद ही किया होगा।
पॉइंट फॉर्म Yes, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ऑल स्टैंडर्ड पैराबोलास, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जरा दिमाग में रखना आपने। अब चलो देन हम आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी वही हाल होता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला याद करो, 4 ही तो इक्वेशन है, वो तो रट ही लेते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी रट लेते हैं। यहाँ पे टेंजेंट एट टी ये बदलता रहता है, तो ये भी रटा रटाया ही है पूरा टेबल। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अगर हमें बोला जाए कि भाई इसको तुम लेकर आओ, तो लेकर कैसे आएंगे, वो भी तो पता होना चाहिए। तो कौन ज्वाइन कर रहा है? पुट 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 आवाजें आ रही है। अच्छा सारे लोग आ रहे हैं, चलो ठीक है आने दो। यस मैम। ओके, आयुष तो बहुत पहले से ज्वाइन थे, वो बार बार एग्जिट हो जा रहे हैं क्या? 2 है मैम। विशव का एक ही काम है यहाँ पे यस और नो का कमांड देना। चलो x(x1) इक्वल्स टू -4a। मैं विशव के बारे में एक खासियत बताती हूँ आज के क्लास में। मैंने ये ऑब्जर्व किया शुरू से, एक भी क्लास इन्होंने मिस नहीं किया है, चाहे देर से ही सही मगर आए जरूर है। तो ये इकलौते ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं किया। बाकी आयुष सब सब बहुत मतलब पंक्चुअल है, बट आयुष का फिर भी 1-2 क्लास मिस हुआ है। यस मैम। मैम मैं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए हमीरपुर गया था। हाँ हाँ रीजंस होते हैं, आई नो रीजंस होते हैं तभी कुछ मिस होता है, बट दैट इज गुड। मतलब अच्छा है आप साइंस कांग्रेस के लिए गए थे, वहां पे क्या सीखा आपने? बड़ा कुछ सीखा। बताना मुश्किल है ना अभी। ठीक है, यस मैम। सो y प्लस y1 अपॉन 2 सी x(x1) की अगर बात करें तो हमें याद होगा कि हमारा ये 4a क्या है, लेटस रेक्टम होता है। y प्लस y1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, क्या करोगे आप, x280, ठीक है, x1 की जगह 280 विच इज इक्वल टू ये आपका -2a y प्लस, ना अगेन ये आपका माइनस में आ जाएगा क्योंकि हम सब माइनस वालों को ले रहे हैं, -80²। तो इसको लिखने का मतलब क्या बनता है, बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, चाहो तो इसको देख लो बस कैसे आते हैं स्टेप्स, या फिर इसको याद कर लो, बात एक ही है। तो ये जो ये 2a है एंड ये जो -2a है ये तो कैंसिल हो जाएगा, y प्लस क्या बचेगा -80²। अगर कैंसिल नहीं कर रहे हो तो फिर ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, कुछ तो इसका इंतजाम होगा ही। ऐसे स्टेप्स करके ही आते हैं इक्वेशंस हमारे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए भी 4 टेबल रटा रटाया हो गया हमारा। नाउ इतनी सारी फॉर्म्स देखे हमने, बहुत सारे कंसेप्ट देख लिए। सी IIT JEE 2005 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो देखते हैं, किसी IIT ने तो दिया ही है इसको, अगर आप इसको हलवा है लगा ये पाओ। हाँ हलवा है ये क्वेश्चन। हलवा है तो खा लो पूरी बनाकर साथ में, मैम मुझे हलवा मीठा है। पसंद नहीं। ओके, कितने स्मार्ट हो आप। Tangent to the curve y equals to x square plus c at a point 17 touches the circle. This is the equation at point q. Then the coordinates of q are. आंसर भी आपके सामने ही है, मगर ये आंसर आया कैसे? मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे हमें फिगर भी बनाने की जरूरत है, ठीक है। Tangent to the curve, so एक मैं रफ फिगर बनाऊं अगर, तो सपोज ये मेरा सर्कल है, सर्कल पे अगर मैं ऐसे टेंजेंट बनाऊं तो ये कहाँ पे जाएगा, ये मेरे रेडियस पे जाएगा ना, ये यस। परपेंडिकुलर जाएगा क्यू। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू तो मेरे को पता ही नहीं है, वो तो निकालना पड़ेगा, x, y जो भी होगा। एंड टचेस द सर्कल एट पॉइंट 17, तो 17 पे ये टच करेगा हमारा, जो कि है x² + 6, ठीक है। फिगर तो ओवरऑल आपका यही है, इसको कुछ पॉइंट दे देते हैं, सेंटर है तो सी दे देते हैं, ठीक। सॉल्व कैसे होगा ये, t इक्वल्स टू y + 7/2 इक्वल्स टू x1 + 6, ठीक है, क्योंकि 1 और 7 हमारे एक्स वाई है। फिर ये हो जाएगा y + 7 इक्वल्स टू 2x + 12। देन यहाँ से कितना आएगा,
2x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा, प्लस की माइनस भाई, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपको मिला, चेक कर लेना एक बार कि सही कर रहे हैं हम या नहीं। मेरे हिसाब से तो सही जा रहे हैं, ठीक। नाउ t इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड c कितना है हमारे पास। पूरा लोचा तो यही है कि c कितना है, c कितना है कोई बता सकता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12 वाई इज इक्वल टू -c। सुनो, आपको मैंने क्या बताया था, सेंटर कैसे निकालते हैं, कुछ याद है किसी को? सेंटर कैसे निकालते हैं? पूरा इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हो? सेंटर तो बेसिकली मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट से मतलब है। उसमें हम क्या करते थे, कुछ तो करते थे ना, या तो माइनस मल्टीप्लाई या हाफ तो डिवाइड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। यस, सो दिस इज योर -8 कॉमा -6। मैं तो आप लोग के भरोसे थी कि बताओगे तो लिखूंगी, लेकिन मुझे यार में बताना पड़ा। चलो ठीक है, -8 -6 फॉर्मूला आपको याद है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जरा जगह ही नहीं है तो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा, क्यों यहाँ पे परपेंडिकुलर बना था उसी को मैं कह रही हूँ। सो x प्लस 8/2, ये हमारा बहुत पुराना इक्वेशन है, इससे तो बहुत पुरानी दोस्ती है। x प्लस 8/2 इक्वल्स टू y प्लस 6/-1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -16 प्लस 6 प्लस 5 हो जाएगा, एंड अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 5 ही आएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू कितना होगा ये? बताइए। -5। -5 तो 1 हो जाएगा ना, 5/5 तो 1 होता है। यस q इक्वल्स टू मुझे कितना मिलेगा, q मिलेगा मुझे एक -6 -7 मिल तो गया। क्या ही करना है, 1 मिल गया, अब इक्वल टू डालोगे तो आपको एक -6 मिल जाएगा, एक 7 मिल जाएगा, -7 हो गया ये सॉल्व। मुझे तो इसमें कोई कठिनाई नहीं लगी, अगर आपको लगी तो बता सकते हो कि हाँ कोई मैंने कठिनाई। कहा था हलवा ये क्वेश्चन। मतलब आता है सभी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हमने पहले ही क्वेश्चन किया हो इसलिए हलवा हलवा बोल रहे हो। नो मैम, कभी नहीं किया, हम कर ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है। नाउ स्लोप फॉर्म, स्लोप स्लोप पढ़ते आ रहे हैं, स्लोप फॉर्म क्या होता है इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला यस मैम। सबको पता है, 4 इक्वेशंस है, सब में वही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ टैंजेंट ऑफ स्लोप एम, तो टैंजेंट क्या है भाई हमारा, y इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m, देन mx माइनस a अपॉन m, देन mx माइनस am स्क्वायर, फिर प्लस am स्क्वायर। देखो कैसे कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। सो 80 स्क्वायर कॉमा 280 m इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। m इज इक्वल टू 1/t ही रख के सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे -t रखोगे, t रखोगे, -t रखोगे, जस्ट एक रफ वर्क साइड में किया गया है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ये आपको यूज कब करना है, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बोला जाए इन टर्म्स ऑफ स्लोप, एंड दिस इज टेंजेंट ऑफ स्लोप। सो ये जो टेबल है हमारे लिए कहीं ना कहीं तो बहुत ही काम के हैं, कारीगर हैं कह सकते हैं। नाउ अभी देखिए, वाई स्क्वायर कितना होता है 4ax, एंड एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4ay। अगर मैं इसका t देखूं तो y इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में भी लिखा था mx प्लस समथिंग अपॉन m, यानी कि a अपॉन m, एंड इसका t अगर मैं लिखूं तो ये कितना होगा, ये x हो जाएगा ना, x इक्वल्स टू m डैश y प्लस a अपॉन m डैश। So this is your x minus a upon m dash is equal to m dash y, and y is equal to 1 upon m dash the whole x हो जाएगा, और क्या होगा माइनस में a अपॉन m dash the whole का स्क्वायर।
ये जो आपका 1/m' है, दिस इज टेंड्स टू m, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, mx माइनस am स्क्वायर। am square। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत काम आएगा हमारे, ठीक है, इससे दोस्ती कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जरा कुछ क्वेश्चन है उसको देखा जाए। होमवर्क तो आप लोग को कभी मैंने दिया ही नहीं है, कितना जन्म हो गया, पिछले जन्म में कभी दिया था। यस मैम। पिछले जन्म में कोचिंग भी थी, स्टार्ट तो 2010 से हुई। कभी तो होमवर्क लेते ही नहीं हो, दो तो भी मना ही कर देते हो कि नहीं चाहिए। सुन, 24 जनवरी को जेई का एग्जाम है ना हमारा इस बार। मुझे तो बहुत डर लगता रहता है कि बहुत पास आ गया एग्जाम, यस। बच्चे करेंगे क्या। Find the equation of the common tangent to the parabola y square equals to 4ax and x square equals to 4by। इक्वेशन ऑफ कॉमन tangent, ये जो वर्ड है कॉमन tangent बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसने क्या क्या जोड़ रखा है, दो पैराबोलास को एक संग जोड़ रखा है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, किसी को कोई आइडिया है तो मुझे दो तो जरा। अब दो इक्वेशंस हैं, मतलब दो पैराबोला के इक्वेशन है, तो कैसे कैसे मैं बनाऊं, जरा बताओ तो आप लोग। तो मेरे को भी सच में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कैसे बनाऊं, पहले y का बनाऊं कि पहले x का बनाऊं, ये दोनों का बनाना। बोलो, आप लोग भी साइलेंट मोड में रहोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। यस ऋषभ बताइए, पैराबोलाज में कैसे कैसे बनाऊं यहाँ पे। मैं एक बनाऊं लेफ्ट राइट साइड। अच्छा मैं राइट साइड बना दूंगी, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, वो ऊपर को। मतलब दो पैराबोला बनेंगे ना। यस मैम। ठीक है, ऋषभ ने बोला दो बनेंगे, मैं भी दो बना देती हूँ। एक एक्स के लिए बनेगा और एक वाई के लिए बनेगा, ओके, ऐसे ही तो कुछ बनेगा हमारा, ठीक है। अब यस मैम। कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट कैसे दूं कि जो दोनों में कॉमन रहे। मैं एक तो वो जो सेंटर वाला है, एक ऊपर, दो जो टच हो रहे हैं दोनों एक दूसरे। ठीक है, एक मैं यहाँ से देती हूँ और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ दे देती हूँ, देखो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट सही रहेगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। कैसे टेंजेंट बनाऊं मैं, चलो ये टेंजेंट रहेगा, अंदर नहीं आता है टेंजेंट, बाहर ही रहेगा, बट ठीक है, पैराबोला है ना, ये मेरा कॉमन टेंजेंट होगा। अब सॉल्व करेंगे, फिगर तो हमारा आराम से बन गया। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका अगर t लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, t इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू mx प्लस एक्स प्लस ए ऑन एन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इसका t कैसे होगा, y इज इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर। सो अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, आपको टेंजेंट्स बोला है ना, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो कंपेयर अगर आप करोगे, किसको करेंगे हम, a अपॉन m इक्वल्स टू माइनस बी एम स्क्वायर, सो m क्यूब इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b हो जाएगा, ओके, एंड m क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस a 1/3 अपॉन में b 1/3 हो जाएगा। कितना अच्छा आया ना मेरा इक्वेशन, m मतलब अच्छा ही तो आया है, m आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आ ही गया, अब कुछ करना ही नहीं है इसमें। सही है, ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा था। कोई बताएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या लिखूं, थोड़ा आप लोग भी कृपा करिए बताने के, हमेशा एनर्जी सेविंग मोड में नहीं रहना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
m is equal to हाँ, इक्वल टू के बाद भी तो बोलिए। a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर प्लस a की पावर, अब क्या लिखूं मैं? कुछ भी नहीं। 3। माइनस ए, 3 नहीं आएगा a की पावर में इधर, इंटू बी 1/3 आएगा यहाँ पे। सॉल्व कैसे ओ होगा इनके ये? सामने माइनस है, क्या? मैं y इज इक्वल टू a के सामने माइनस है। हाँ, तो a के सामने माइनस तो आएगा ना, है तो। यस मैम। कुछ यहाँ से कटेगा नहीं क्या? मुझे तो लगता है कुछ तो कटना चाहिए, काटा कुटी तो करना चाहिए। a कटेगा। प्लस में है इसलिए। यस मैम। ठीक है, ये ऊपर नीचे कुछ कटेगा, -a 1/3 है। अगर इससे मैं एक a को हटाऊं तो मेरे पास कितना बचेगा? 3 हिस्से में से एक हिस्सा हटाया तो 2 हिस्सा तो बचेगा ना। यस मैम। तो ये तो 2/3 फिर भी मेरे पास बचा रहेगा, विच इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले लेती हूँ, यानी कि b 1/3 y इक्वल्स टू -a 1/3 x माइनस a 2/3 इंटू बी कितना हो जाएगा भाई? 1/3 रहेगा। यस मैम। ओके, सो a 1/3 x प्लस b 1/3 y प्लस a 2/3 इंटू b 1/3 इज इक्वल टू 0। b 2/3 नहीं होगा क्या? आयुष, यस आपको मैम। क्या लगता है? मैं एलसीएम ले होगा। मुझे तो लग रहा है b 2/3 होगा, यहाँ पे डाउट आ रहा है। कोई और कुछ सजेस्ट कर सकता है? एलसीएम कैसे लोगे? एलसीएम लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी फिर। एलसीएम नहीं लेने के लिए तो मैंने इसको यहाँ भेज दिया ना। चलो ठीक है, b 1/3 रखते हैं। डाउट, मुझे डाउट आ रहा है, अगर आपको भी आ रहा है तो एक बार थोड़ा देखना। 1/3 होना चाहिए, सही। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया आपका यहाँ से। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 है, कितना है? भगवान ही जाने। थर्ड। भगवान से पूछ कर आते हैं, चलो। So the equation of the common tangents to the parabola y equals to x square and y is equal to minus of x minus 2 the whole square is, या फिर r। ये भी आपका IIT JEE 2006 का क्वेश्चन है। सारे लोग IIT के अलग से एग्जाम में बैठ जाना, जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है? बहुत अच्छे से कैसे इसको। भरते कैसे वो? x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू समथिंग इंटू वाई तो आएगा ही आएगा, ठीक है? तो समथिंग में क्या आएगा? 1/4 आएगा। नाउ x -2 द होल का स्क्वायर ये कह रहा है। मैं फॉर्मूला लगेगा इस पे? फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा ना, वही वाला लगेगा, y इज इक्वल टू mx वाला। t जो है टेंजेंट वाला फॉर्मूला, कॉमन टेंजेंट से कह रहा है। स्क्वायर। सो x -2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा आपका -4 इंटू अगेन 1/4 y हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये आपका माइनस में है ना, y इज इक्वल टू, ये माइनस में है और ये माइनस में नहीं है। सो y इज इक्वल टू mx माइनस 1/4 m स्क्वायर। y इज इक्वल टू कितना है भाई? m, x की मैं वैल्यू अगर डाल दूं तो x -2 प्लस 1/4 m का स्क्वायर, ठीक है? सो y इज इक्वल टू, ये होगा mx माइनस, इससे भी जाएगा इससे भी जाएगा ना, तो 2m प्लस ये कितना होगा? m² अपॉन 4, ठीक, ये हो गया।
mx माइनस 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 4। नाउ फिर से कंपेयर करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही करना है हमें। कंपेयर करोगे तो पहला वाला क्या था आपका, 1/4m स्क्वायर था, माइनस भी था साथ में, इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 4। सो ये हो जाएगा 2m इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन 2। m इज इक्वल टू 0 आएगा पहले तो एक मेरा, दूसरा क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये 0 मतलब y इज इक्वल टू 0 एंड ये m इज इक्वल टू 4 मतलब m नहीं y ना, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। ये आपके इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स बनेंगे, कॉमन टैंजेंट्स के मतलब। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा ना हो कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिख रहे हैं, वो चीज ना हो बस। आगे बढ़े क्या, आगे क्वेश्चन में चले? यस मैम। मैम। ठीक है चलिए, यस। जब यस कह रहे हो तो इससे आगे क्वेश्चंस नहीं है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हाँ क्या, सीधे क्वेश्चन। सीधे क्वेश्चन, चुपचाप से प्रॉपर्टी पढ़ो, प्रॉपर्टी पढ़ा ही नहीं जा रहा, सीधे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टैंजेंट, ये भी तो देखना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां भी बोल देना सीधे क्वेश्चन। सो मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे पैराबोला बनेगा ही बनेगा। एक पैराबोला राइट का क्रिएट हो गया। द पोर्शन ऑफ ए tangent टू अ पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस। कितना कठिन इसने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, प्रॉपर्टी जो है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम कैसा बनेगा देखो। पोर्शन ऑफ ए tangent टू अ पैराबोला कट ऑफ मतलब टेंजेंट तो फॉर श्योर मेरा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये कट ऑफ होगा, कहाँ पे होगा, बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व। तो बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स मतलब यहाँ पे डॉटेड लाइन में एक डायरेक्ट्रिक्स दिखाओ, जो लाइन है वही तो है ना डायरेक्ट्रिक्स आपका, अलग से तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये कट हो रहा है, कट होकर ये जा रहा है सीधे मेरे फोकस में, राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, तो ये यहाँ जाके तो पक्का से बात है यहाँ पे मिलेगा, तभी तो राइट एंगल बनाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरा यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना रहा है फोकस में, दैट इज योर एस, एंड यहाँ पे एक पॉइंट दे दो आर, ये वाली जो पॉइंट है ये हो गई आपकी पी। तो पी कितनी होगी यहाँ पे, 80 स्क्वायर कॉमा 280, याद है। एस कितना हो जाएगा, ए कॉमा ओ, और ये आर कितना होगा, ये एक्चुअली में होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। सो इजी। यस दिस इज वेरी इजी प्रॉपर्टी, बहुत इजी है ये, बेसिकली यही पोर्शन मैटर करता है। बाकी लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, तो चलो आप भी पढ़ो। नाउ प्रूफ, थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ है क्या, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ही लेते हैं, जैसे कि हम थ्योरम प्रूफ करने के लिए करते थे, सो मैंने पी आर ले लिया, पी आर, ठीक है, विच इज योर टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। एक्स कितना है आपका, माइनस ए हो जाएगा एक्स, when x is equal to माइनस ए, दिस इम्प्लाइज आपका जो टी वाई है वो कितना होगा, माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर। वाई कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन में टी आ जाएगा मेरे पास वाई। प्रूफ बहुत इजी है इसका, जैसे फिजिक्स का डेरिवेशन होता है वैसे मैथ्स का भी प्रूफ बहुत ही ज्यादा इजी है। नाउ अगर हम लोग पी की बात करें, एस की बात करें और आर की बात करें, तो P इज इक्वल टू होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। P के बाद क्या था, R था ना, R इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए हो जाएगा पहला तो,
दिस इज योर माइनस ए कॉमा ए टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन टी, ठीक है, जो y निकाला था। s इज इक्वल टू कितना होगा, a कॉमा o, जो कि हमारा फोकस है। सो MPS की अगर मैं बात करूं तो 0 माइनस 280 अपॉन में a माइनस 80 स्क्वायर विच इज इक्वल टू योर 2t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा MPS हो गया। नाउ MRS इक्वल्स टू कितना होगा, 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन में t माइनस 0 the whole upon minus a minus a. This implies सही तो जा रहे हैं हम लोग, यस, a t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आपका हो जाएगा t माइनस 2a। दिस इम्प्लाइज ये होगा t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में माइनस 2t, ठीक है। ये फाइनल वाला आपको याद रखना होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपकी। अब इसके स्टेप्स इसलिए भी जरूरी मैंने दिखा दिए कि कहीं कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टेप्स याद रखोगे तो इसी तरीके से डायरेक्ट कर लेना। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। मुझे नहीं पता आपने स्कूल में कैसे पढ़ा होगा, बट यहाँ पे तो यही सही है। डायग्राम बनाओ एंड उसका प्रूफ देखो। द टैंजेंट स्कूल में, हाँ क्या, बोलो बोलो। स्कूल में पढ़ता कौन, स्कूल में पढ़ता कौन है? पढ़ता कौन है, वाह, क्या करने जाते हो स्कूल आप? स्कूल में जाता कौन? ओके चलिए, अभी फिलहाल आप इस ग्रह में आइए, मैथ्स के ग्रह में, ठीक है। द tangents at the extremities of a focal cord intersect at right angle on the directrix। फिर से अभी आपको डायरेक्ट्रिक्स बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है ये। यहीं से एक लाइन लगा दो, डायरेक्ट्रिक्स बन गया आपका। And hence a circle on any focal cord as diameter touches the directrix, ठीक है। कोई भी फोकल कॉर्ड का एक सर्कल ऑन एनी फोकल कॉर्ड एज डायमीटर टचेस द डायरेक्ट्रिक्स का क्या मतलब बनता है बच्चों, यहाँ से पक्का पक्का यहाँ पे डायमीटर बनेगा इसका, और इसी डायमीटर से एक सर्कल घुमा दो आप, ठीक है। एक सर्कल बन गया, उसका डायमीटर बन गया, ठीक है। नाउ ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। पैराबोला भी मुझे अभी बनाना है, तो मेरा पैराबोला भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा कलर को चेंज करते हैं। और क्या क्या बोला है डायग्राम में, इंटरसेक्टेड राइट एंगल, तो ये राइट एंगल कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहीं पे तो करेगा, यही तो है इसका राइट एंगल इंटरसेक्ट वाला पॉइंट। उसके बाद एक टैंजेंट भी बनेगा आपका, तो वो टैंजेंट सीधे आपको यहाँ से टच कराते हुए यहाँ लेकर आ जाना है आपको, टैंजेंट बन गया। और क्या बनेगा, दिस इज योर M2, इसको चेंज नहीं करते हैं, पॉइंट को R ही रहने देते हैं। और एक और टैंजेंट आपका जो बनेगा वो ऊपर की तरफ ले चलते हैं ये, तो ये आपका M1 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पे आप P दे दो एंड पॉइंट यहाँ पे दिस वन इज योर Q, ये भी जुड़ेगा। बड़ा खतरनाक फिगर है इसका। P कितना है, T1 है, Q कितना है, T2 है, एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ओके। और इसमें कुछ भी हम खिचड़ी नहीं पकाएंगे, ये आपका M हो जाएगा। सो इसका प्रूफ देख लेते हैं ना। PQ इज अ फोकल कॉर्ड, इसने बोला है दिस इज योर फोकल कॉर्ड। T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। आपने स्ट्रेट लाइन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी वो, या फिर फॉर्मूला बोल दो। दो जो परपेंडिकुलर लाइंस होते थे, दो परपेंडिकुलर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, पढ़ा था ना। यस मैम। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे आपका T1 इंटू T2 इज
-1। ठीक है, नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स जो कि हैं आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स। So R is equal to A T1 into T2 comma A T1 plus T2 which is equal to ये कितना है -A comma A T1 plus T2। ठीक है, और एक बात मैं क्या कह सकती हूँ कि R lies on the डायरेक्ट्रिक्स, ये एक डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है और वो क्या है x is equal to -A है। उसके अकॉर्डिंग अब मैं हर एक चीज को यहाँ पे डिफाइन करूंगी, जैसे कि मेरा m1 क्या है, m1 है 1/T1, देन m2 क्या है 1/T2, देन m1 इंटू m2 क्या है 1/T1 इंटू T2, और m1 m2 को मैं अभी क्या लिख सकती हूँ 1/-1 विच इज इक्वल टू -1। इसी को बस याद रखना है, इसमें याद रखने वाली बात की क्या है, मतलब स्टेप्स जो है आपकी वो आपको याद होनी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं, लाइन से है प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। 3 वाले का भी डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स बोला है ना, इसमें डायरेक्ट्रिक्स तो आएगा यहाँ पे। Put off perpendicular from the focus on any tangent lie on the tangent at the vertex. Also a circle on any focal radii. Focal radii बोल रहा है, ये उधर diameter बोला था। Of a point P 80 square 280 as diameter touches the tangent at the vertex. सब गोलमाल ही है इधर पूरा का पूरा। ठीक है भाई, एक सर्कल बनाते हैं बट उससे पहले एक पैराबोला बनाते हैं, देन एक सर्कल बनाओगे आप। अच्छा, यहाँ पे सर्कल डायरेक्ट्रिक्स तक तो जा नहीं रहा है, तो हमें भी वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पूरा का पूरा सर्कल आपका पता है कहाँ पे बन रहा है, पूरा का पूरा सर्कल यहीं पे निपट जाएगा आपका। और उसके बाद यहाँ पे आपका इसने बोला है कहीं पे रेडियस, मतलब फोकस है यहाँ पे आपका, फोकस एस, और ये पॉइंट जो होगा इसको थोड़ा और स्ट्रेट बनाती तो मैं ज्यादा अच्छा रहता। एक मिनट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ये पॉइंट आपका P हो जाएगा। इधर में आपका Q होगा जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है सीधे सीधे से, ठीक है। एंड एक टैंजेंट हम अभी यहाँ से बना देंगे, टैंजेंट मेरा यहाँ को जा रहा है। ओके, नाउ दिस इज द एक्यूरेट फिगर। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा और स्ट्रेट बनता तो यहाँ से एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। दिस इज ओके। चलो यहाँ पे चाहो तो पॉइंट्स लिख भी सकते हो, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये आपका क्या है m है, s क्या है a कॉमा 0 है, q क्या है यहाँ पे जो आउटर में q है वो है 0 कॉमा 8। ओके, सो नाउ आपका इक्वेशन ऑफ tangent at p is ty is equal to आपका टी वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 80 स्क्वायर, एल इज इक्वल टू आपका होगा ये x माइनस टी वाई प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। s कितना है, ये तो हमारा a कॉमा 0 है। सो नाउ q इज इक्वल्स टू योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये है x minus a upon 1 equals to y minus 0 upon minus t, which is equal to minus a plus 80 square upon में ये हो जाएगा आपका 1 plus t square which is equals to minus a आएगा। ओके, एक और चीज मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी, लिख देती हूँ मैं यहीं पे।
ये जो आपका Q इज इक्वल्स टू 0,80 है, वो कहाँ लाई करता है? लाइज ऑन y एक्सिस। आपको दिख भी रहा है, ऐसी बात नहीं कि दिख नहीं रहा है फिगर में, बट फिर भी बताना इज इम्पोर्टेंट। तो थर्ड वाला प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है। अब चलो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं खेलेंगे, अब चलते हैं जरा क्वेश्चन में। हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी भी है, मुझे लगा कि क्वेश्चन है, चलो इसको भी कर लेंगे फटाफट। चौथी प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहा है भाई? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट। यहाँ पे कोई पैराबोला बनेगा? पहला क्वेश्चन तो यही है, बनेगा या नहीं बनेगा? या फिर ट्राइंगल आया तो पैराबोला उड़ गया, क्या हुआ? हम्म, कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में, और अभी उनमें से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है? जो एट प्रेजेंट जो भी है, एटलीस्ट आपको तो रिप्लाई करना पड़ेगा ना। मैं 50 बच्चे इज प्रेजेंट, 50 प्रेजेंट बच्चे एब्सेंट की प्रेजेंट। बात नहीं है। आप ये पैराबोला बन रहा है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। नाउ ट्राइंगल बनाना है हमने 3 पॉइंट्स से, और वो भी ट्वाइस किसका होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट। तो टेंजेंट्स फॉर्म करना मतलब एक टेंजेंट मैं यहाँ से पहले फॉर्म कर देती हूँ, एक और टेंजेंट आपका एज यूजुअल यहाँ से जाएगा। 2 टेंजेंट्स हो गए, दोनों टेंजेंट्स को यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट देके हम पहले तो ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ट्राइंगल फॉर्म करना है ना आपको। इसको अगर आपने ज्वाइन किया तो इसी से आप तीसरी टेंजेंट यहाँ पे बना दो, तो तीनों के तीनों बन गए हमारे, और ट्राइंगल भी फॉर्म हो गया। सी, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एंड एक इधर दे देते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये हमारा ट्राइंगल हो तो गया। अगेन उसका ट्वाइस होगा दूसरा वाला, यहाँ पे आपका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, और यहाँ से आपको मैं डॉटेड लाइन देकर एक और ट्रायंगल फॉर्म करवा देती हूँ, ठीक है। ये आपका एज यूजुअल P होगा, और ये एज यूजुअल तो नहीं होगा, ये R हो जाएगा, ठीक है। एंड ये डॉटेड लाइन से फिर से आपका एक और ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। अभी फिगर थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। R क्या है यहाँ पे? T3 है। T क्या है? T1 है। और ये आपका, नहीं सॉरी, ये वाला Q हो जाएगा, क्योंकि ये जो डायरेक्टली ट्रायंगल जा रहा है ना, ये A B एंड C, इसको हम बीच में ब्रेकआउट नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। A B C को जाने दो, यहाँ से PQR ले लो आप, ये सही रहेगा। नाउ अगर इसकी प्रूफ की बात करें, हम प्रूफ देखना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। P ऑफ T1 क्या लोगे आप? P ऑफ T1 अगर लेंगे तो अब तो एरिया आ गया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ले लोगे, which is equal to, according to the question, 2ARABC, मतलब twice the area of triangle ABC, ठीक। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूं तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ BH ही होता है ना। यस मैम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दी, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। x1 y1 1, यस x2 मैम, y2 1, यस मैम। देन x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म है, बहुत इजी होता है इसको लिखना। अब इसको क्वेश्चन में करना है कि नहीं ये तो हमारे ऊपर है। एरिया भी लिख दिया अभी हमने, चलो अब अलग से एक एक को डिफाइन कर देते हैं। क्लास का टाइम भी हो रहा है ना, कितना टाइम है अभी? T of T1 is equal to AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, एंड Q क्या था हमारा? T2 था, और R क्या था? T3 था। सो T2 की अगर बात करो तो AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 which is equal to AT3 स्क्वायर कॉमा 2AT3, ठीक। ये तीनों मेरे हैं क्या वैसे?
ये है आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू, आपके मॉड में लिख रही हूँ मैं, ए T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1। ठीक है, अब दूसरे वाले ट्रायंगल की पारी है, तो वो किससे डिनोटेड है, ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स हमने उसके लिए लिए हैं। तो ये तो हो जाएगा मेरा ए T1 T2 कॉमा again T1 plus T2 and this one is again AT, अरे ए T1 T3 होगा ये तो, ये ए T1 T3 कॉमा ए T1 plus T3 हो जाएगा। सी कितना है, ये T2 T3 हो जाएगा कॉमा ए T2 plus T3। now this is your area of triangle ए बी सी, ये तीनों ए बी सी के हैं। ये कितने होंगे, ए अपॉन टू, अगेन आपका कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1, सारे इंटू में है। ठीक है, हाँ अब तो शायद छुटकारा मिल ही गया होगा हमें प्रॉपर्टीज से। 4 प्रॉपर्टीज अपने को देखने थे जो हमने देख लिया। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का हमारा, अब इसके बाद कोई ना स्लाइड है ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, आई थिंक 5 है या 4 ऐसा ही कुछ है। इसको ना मुंह से ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये इतना इजी है। ये आईआईटी जेई 2011 का ही है, लेटेस्ट है आपका। कितने साल पुराना है, 11-12 साल पुराना, लेटेस्ट है। कंसिडर द पैराबोला y square is equal to 8x. Let triangle 1 be the area of the triangle formed by the endpoints of its lattice rectum and the point P that is 1 upon 2 comma 2 on the parabola. Triangle 2 be the area of the triangle formed by drawing tangents at P and end points of the lattice rectum. अरे ये ना पता है क्या कह रहा है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा उसी को कह रहा है कि फिर से तुम मुझे बनाओ। और जो हमने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया था और एक ट्रायंगल ऐसे बनाया था ना, तो ये हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ऐसे बनाओ और एक उल्टा बनाओ, ठीक उसके उल्टा। जो आपने यहाँ पे बनाया उसको ठीक उल्टा फॉर्म करो। तो ये जो कह रहा है उसको बनाते हैं। एक का एंड पॉइंट दूसरे के एंड पॉइंट को क्या करना चाहिए, आप टच करना चाहिए। एक टैंजेंट में एक का एंड पॉइंट दूसरे का एंड पॉइंट टच होना चाहिए। मैं डायरेक्टली बना लूं बिना पैराबोला बनाए, कहाँ से बनेगा ये पैराबोला बन गया। उसके बाद पैराबोला के बाद हमारा क्या आ गया, एक टैंजेंट आ गया इधर में। ठीक है, दिस इज योर टैंजेंट। अब सी, एक ट्रायंगल जो हमारा यहां से बनेगा, ठीक है, ठीक इसके अपोजिट में, यानी कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ बनेगा। ये तो ट्रायंगल नहीं लग रहा है। यहाँ से आपका एक ट्रायंगल बना, ठीक है, दिस पार्ट इज द ट्रायंगल वाला पार्ट एंड दिस पार्ट इज योर ट्रायंगल वाला पार्ट। ठीक है, यस मैम। मुझे पता है ठीक नहीं, फिर भी आप लोग यस ही बोलोगे। चलो ठीक है ना, इसको मैं ट्रायंगल 1 दिखा देती हूँ और इसको दिखा देती हूँ ट्रायंगल 2। वैसे भी कौन सा ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, हमें बेसिकली ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 को देखना है, लेटेस्ट रेक्टम से ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमसे पूछ रहा है इसका फाइनल, इसको आंसर दे देते हैं। ट्राइंगल 1 यस अपॉन मैम। ट्राइंगल 2 होगा क्या, मेरा पॉइंट क्या है मेरे, 1/2, 2 और क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो हाफ और 2 है, तो ट्राइंगल 1 अपॉन ट्राइंगल 2 क्या होगा,
अरे भाई अभी तो पीछे इतना देखे, इतना लंबा चौड़ा सा आपने लिखा, ये सब क्या लिखा था? तो अगर एक ट्रायंगल को लेते हो आप, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1, ठीक है। हमारे पास तो T3 है नहीं ना इधर में, हमें इतना लंबा चौड़ा जाना ही नहीं है, T3 वरी तक जाना ही नहीं है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ आप, 1 - 2 - 2 कितना होगा, या फिर 2 - 1 - 2 कितना होगा? 5/2 होगा ना ये? यस मैम। यस, ये तो आपका 5/2 हो जाएगा। y² = 8x अगर आप रखते हो तो x को क्या रखोगे? x को क्या रखोगे? 1/2 नहीं रखोगे क्या? 8 × 1/2, 2 4 8 होता है। y² = 4 है, तो मेरा y कितना होगा? 2 नहीं होगा? 2। तो इसका जो आंसर होगा वो सीधे सीधे होगा 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। इस इक्वेशन में बस आपको रख देना था और वैल्यू निकाल देनी है। फिर चाहे वो ट्रायंगल 1 के लिए हो चाहे ट्रायंगल 2 के लिए हो, इसका पूरा का आएगा 2। ओके, सभी बच्चों के लिए ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन, देन आज का क्लास यहीं तक रखते हैं ना हम, टाइम भी हो गया है। और इतना ही मुझे आपको पढ़ाना था आज, प्रॉपर्टीज ऑफ टैंजेंट बेसिकली अलोंग विद फ्यू आईआईटी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे आगे का, ठीक है? यस मैम। ओके, सबने थम्स अप दे दिया है, मतलब ठीक ही था क्लास सबका। ओके देन मीट यू सैटरडे